नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, योग बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जब एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जब बच्चा जब शिशु होता है ना, तब देखिए कई करवटें बदलता है वो। दैट इज कॉल योगा। हमारे साथ आत्मस्वरूप जुड़ेंगे। योग क्या है, योग से क्या क्या हो सकता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। किसी परिचय का मोहताज नहीं, देश दुनिया इनको जानती है। लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह से योग को व्यवसाय बना दिया है, बड़े बड़े टिकट लगते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी राशियां लगती है, वैसे इनके साथ नहीं होता। शायद बताना मुश्किल है, लेकिन सर योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेगी मीडिया आपके साथ। योग की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है। सर जितने लोग हैं उतनी परिभाषा योग की हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से जब योग को सामाजिक दृष्टिकोण से, चेतना के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना हो तो योग चेतना के विकास का एक समृद्ध विज्ञान है। और जो चेतना होती है वो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ आत्मा का एक संयोग होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में योग को मात्र एक कसरत का विषय बना करके रख दिया गया, सांस लेने और छोड़ने का विषय बना करके रख दिया गया है, रोग निवारण का विषय बना करके छोड़ दिया गया। सर योग है क्या फिर? तो योग एक कंप्लीट साइंस इस संदर्भ में है कि योग स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ भावना और स्वस्थ आत्मा का एक संयोग है। और जब ये चारों एक प्रपोर्शन में यूनियन फॉर्म में होता है, इन्हीं चारों के जोड़ को योग कहा जाता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी इमोशन, हेल्दी सोल का इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो योग है, इसका जो जुड़ाव है, इसका जो मिलन है, वो योग को चरितार्थ करता है। और जो ये अवस्था है वही इम्यूनिटी है, वही स्वास्थ्य है, स्वयं में स्थित होना। स्वास्थ्य की परिभाषा लोग माथा दर्द से या पेट दर्द से लगाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को संधि विच्छेद करके देखा जाए तो स्वास्थ्य शब्द अपने आप में ही परिभाषित है। अलग से इसे परिभाषित करने की कोई शब्द नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाए, गीता के अनुसार देखें, अथ योगा अनुशासनम, योगा कर्म शु कौशलम, कर्म में कौशलता ही योग है। परफेक्शन इन एक्शन इज कॉल्ड योगा। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम तब तक अव्वल नहीं हो सकता, इंडिविजुअल नहीं हो सकता, जब तक कि वो व्यक्ति उस कार्य को करते हुए फिजिकली वहाँ ना हो, मेंटली वहाँ ना हो, इमोशनली वहाँ ना हो, साइकिकली वहाँ ना हो, प्राणिकली वहाँ नहीं हो। जब भी कोई व्यक्ति इतने गुणों के साथ किसी कार्य को करेगा तो वो उनके द्वारा किया गया कार्य अव्वल होगा और उसकी जीवन को, उसकी पद्धति को योग कहा जा सकता है। योग में जीवन उसको कहा जा सकता है। तो योग की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषा इस रूप में है कि योग चेतना के विकास का विज्ञान, योग इज द कंप्लीट साइंस ऑफ अवेयरनेस। और हम यहाँ चेतना को विकसित करने के लिए आए हैं, लेकिन चेतना तभी विकसित होगी जब ये चारों का जुड़ाव होगा। तो सर क्या योग से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? यस, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इसी बात को समझने की आवश्यकता है। अभी आपके नए विज्ञान में, एक नए मार्केटिंग में एक अच्छी फार्मूला चली है, बाय वन गेट वन। तो बाय वन गेट वन, बाय वन को लोग नहीं खरीदते हैं, गेट वन को खरीदते हैं, 2 पर 1 फ्री। तो जो हेल्थ का जो प्रमोशन होता है, हेल्थ का जो लाभ मिलता है, ये योग को एक बोनसाई करने का एक तरीका हुआ, योग को अंडर एस्टिमेट करने का तरीका हुआ। रियल में वो उसके अतिरिक्त लाभ हैं। जैसे हम किसी शुगर फैक्ट्री को बनाते हैं तो मोलेसिस बाय प्रोडक्ट, मोलेसिस मेरा इशू नहीं, मोलेसिस बनता है, लेकिन मेरा उद्देश्य तो चीनी निकालना था। तो योग का उद्देश्य था चेतना को विकसित करना। और जब चेतना स्वस्थ शरीर में विकसित होती है, और स्वस्थ शरीर में चेतना का प्रादुर्भाव नहीं होता है, चेतना विकसित नहीं होती है। और चेतना, जैसे हम योग को एडॉप्ट किए
तो मेरे शरीर मन और आत्मा का विकेंद्रीयकरण है। मैं किसी डिसऑर्डर से बिलोंग्स कर रहा हूँ। जैसे मैंने योग को किया तो योग अपने गुण और धर्म के अनुसार चेतना को विकसित करना चाहती है। योग अपने गुण और धर्म के अनुसार चेतना को विकसित करना चाहती है। और जब हम योग को एडॉप्ट करते हैं तो चेतना को विकसित करने के लिए उनको इन तीनों को एक साथ लाना पड़ता है। शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाना पड़ता है। तो जैसे ही तीनों एक साथ होता है तो हम हेल्थ को रिगेन करते हैं और उसको लोग प्रोपेगेंडा में उसको कहते हैं कि हेल्थ का ये प्रमोशन हो रहा है। हेल्थ का प्रमोशन हमारा हो गया। क्लियर है ना? कहीं ना कहीं सर योग को आज लोग व्यवसाय के रूप दे दिया है। कई बड़े बड़े टिकट होता है सर, उन लोगों को तो हम जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो टोटल अध्यात्म का विषय बता रहे हैं सर। आप जिस तरह आप कह रहे हैं जो चेतन से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे सब कुछ सारे हमारे शरीर में है ऑलरेडी। अगर उसी को हम जागृत करते हैं, उसी क्रिया को अगर हम केंद्रित करके काम करते तो बहुत फायदा होगा सर। ऐसा स्वाभाविक रूप से योग, यही मैं कह रहा हूँ कि योग को एक बोनसाई के रूप में हमें परोसने की जरूरत नहीं थी। यदि आप हमें कोई लड्डू खिला रहे हैं तो लड्डू खिलाने के क्रम में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि लीजिए लड्डू खाइए, तो हम लेंगे रख देंगे। लेकिन आप कहेंगे कि देखिए हम काशी विश्वनाथ से आए थे, आपके लिए एक लड्डू लेके आए थे। वहाँ आस्था तो हम उसको बढ़िया से उठाएंगे। तो हमारा ये किसी से हमारा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन महज कुछ व्यायामों का समूह, कुछ श्वसन क्रिया, ये योग नहीं है। इसे योग बता करके हम योग की अवमानना कर रहे हैं, योग को बोनसाई बना रहे हैं। योग एक समृद्ध विज्ञान है। योग के माध्यम से समाज को, बच्चों को, पूरी संस्कृति को हम कल्चर्ड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जरूरत है, नहीं तो फिर यदि सामान्य तरीके से योग को किया गया तो योग फिर से नेपथ्य में चला जाएगा। इसको बहुत ऊपर जा कर के चेतना नॉर्मल एबनॉर्मल, जब शरीर मन और आत्मा के बीच में विकेंद्रीयकरण होता है तो इंसान एबनॉर्मल होता है, मतलब डिसऑर्डर होता है। जब हम योग को करते हैं तो हम नॉर्मल होते हैं। जो नॉर्मल होते हैं दैट इज हेल्थ, फिर हम एबनॉर्मल होते हैं दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। इसलिए इसका दोनों रूप है। जैसे हम योग करेंगे पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो ट्रेन खुलेगी चेतना को ऊपर ले जाने के लिए। हम वहीं यदि बैठ गए, उसी को हम अपना आउटपुट मान लिए, तो ये योग के साथ और योग जैसे प्राचीन विद्याओं के साथ ये एक अच्छा व्यवहार नहीं कहलाएगा। और हर लोग जो योग से जुड़े हैं उनका नैतिक दायित्व बनता है कि योग को अपने गरिमा, जिस गरिमा में योग था उस गरिमा के रूप में समाज के सामने इसे परोसे, ताकि इतनी समृद्ध संस्कृति को हम फिर से अडॉप्ट कर सकें और इसका प्रादुर्भाव पुनः उसी रूप में हो, उसी वैभव के साथ। जिस भी व्यक्ति ने, चाहे दुनिया में जो भी आए हो, अगर अपनी जिंदगी का उद्देश्य समाज का उत्थान, लोगों की भलाई की लगा दिया हो ना, तो वो इंसान नहीं होता है, वो परमात्मा बन जाता है। दर्शकों, हमारे साथ योगाचार्य क्या क्या पद दो, इनको मैं नहीं बता सकता। हमारे साथ आत्मस्वरूप जुड़ेंगे, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। मैं अभी जमुई में हूँ, मैं लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। बहुत ही खास मुलाकात हमारी होने जा रही है आत्मस्वरूप साहब के साथ। प्ले।